हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RHD क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत गद्य भारती के अष्टमा पाठा आदि शंकराचार्य नामक पाठ। तो हम इस पाठ में आपको आदि शंकराचार्य के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो चलिए अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। धन्येयं भारतभूमिर्यत्र साधुजनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि लयकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित्। धन्येयं अर्थात धन्य है, भारत भूमिर्यत्र का मतलब यह भारत भूमि, अर्थात यह भारत भूमि धन्य है। साधु जनानां मतलब साधु पुरुषों की, परित्राणाय का मतलब रक्षा के लिए, दुष्कृतांच का मतलब पापियों के, विनाशाय विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति लयकर्ता का मतलब सृष्टि स्थिति और प्रलय के करने वाले, परमात्मा का मतलब भगवान, स्वयमेव का मतलब स्वयं ही, कदाचित का मतलब कभी, रामः मतलब राम, कदाचित कृष्ण च मतलब कभी राम और कभी कृष्ण, भूत्वा का मतलब होकर, आविर्भवु का मतलब प्रकट हुए। तो दोबारा हम देख ले रहे हैं स्टार्टिंग से कि क्या कहा गया है। यह भारत भूमि धन्य है जहाँ साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और पापियों के विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति और प्रलय के करने वाले भगवान स्वयं ही कभी राम और कभी कृष्ण होकर प्रकट हुए। त्रेता युगे रामो धनुर्विद्वा विपदगामिनां रक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थां रक्षत। त्रेता युगे का मतलब त्रेता युग में, रामो का मतलब राम ने, धनुर्विद्वा का मतलब धनुष धारण करके, विपथगामी नाम का मतलब कुमार्ग पर चलने वाले, गामी नाम का मतलब चलने वाले, विपथ का मतलब कुमार्ग, कुमार्ग पर चलने वाले, रक्षसाम का मतलब राक्षसों को, संहारम कृत्वा का मतलब मार कर, वर्णाश्रम व्यवस्थाम रक्षत वर्ण और आश्रम व्यवस्था की, रक्षत का मतलब रक्षा की। अर्थात त्रेता युग में राम ने धनुष धारण करके कुमार्ग पर चलने वाले, तो कुमार्ग का मतलब क्या होता है, बुरे रास्ते पर चलने वाले राक्षसों को मारकर वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापर में कृष्णों का मतलब कृष्ण ने, धर्म ध्वंसिनः, तो धर्म का मतलब धर्म को, ध्वंसिनः का मतलब नष्ट करने वाले, अर्थात धर्म को नष्ट करने वाले, को निरपतीन का मतलब, को का मतलब दुष्ट, निरपतीन का मतलब राजाओं को, अर्थात दुष्ट राजाओं को, उत्पाट्य का मतलब उखाड़ कर, धर्मम त्रायत का मतलब धर्म की रक्षा की, अर्थात द्वापर में कृष्ण ने धर्म को नष्ट करने वाले दुष्ट राजाओं को उखाड़ कर धर्म की रक्षा की। सहसा स्थिति, सहसा का मतलब वही, स्थिति स्थिति, यदा मतलब जब, कलो समुत्पन्ना, कलो का मतलब कलयुग में, समुत्पन्ना का मतलब उत्पन्न, बभू का मतलब हुई, अर्थात वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई, तदा मतलब तब, नील लोहिता का मतलब नील रक्त वर्ण, भगवान शिव शंकर रूपेण का मतलब शंकर के रूप में, पुनः दोबारा, प्रकट बभू का मतलब प्रकट हुए, अर्थात वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई तब नील रक्त वर्ण
भगवान शिव शंकर के रूप में फिर से प्रकट हुए। भगवता शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य हांसा अवैदिकस्य प्राबल्याञ्च आसीत्। भगवतः का मतलब भगवान शंकरस्य, शंकर के जन्म काले, जन्म के समय, वैदिक धर्मस्य का मतलब वैदिक धर्म की, हांसा का मतलब हानि, अर्थात भगवान शंकर के अवैदिकस्य, और अवैदिकस्य का मतलब जो वेद को नहीं मानते हैं, अर्थात वेद को न मानने वाले धर्म, प्राबल्यंच आसीत अर्थात प्रबलता, आसीत का मतलब थी। तो क्या कहा गया है कि भगवान शंकर के जन्म के समय वैदिक धर्म की हानि और वेद को न मानने वाले धर्म की प्रबलता थी। अशोक आदि नृपति नाम का मतलब अशोक आदि राजाओं की राजबलम आश्रित, अर्थात राज शक्ति का, आश्रित का मतलब सहारा लेकर, अर्थात राज शक्ति का सहारा लेकर पंडितम मन्यः अर्थात स्वयं को पंडित मानने वाले संप्रादिकः। तो इसका क्या मतलब होता है? संप्रदाय के लोगों ने वेद मूलम का मतलब वेद मूलक धर्मम, धर्म, तिरस्चक्रु का मतलब होता है तिरस्कार करना। तो यहाँ पर जो इसका पूरा अर्थ होगा वो क्या होगा? अशोक आदि राजाओं की राजशक्ति का सहारा लेकर स्वयं को पंडित मानने वाले संप्रदाय के लोगों ने वेद मूलक धर्म का तिरस्कार किया। लोक जीवनम अंधत मिश्रायाम तस्याम, लोक जीवनम अर्थात लोक जीवन, अंधत मिश्रायाम का मतलब होता है अंधविश्वास के अंधकार पर, तस्याम का मतलब उसका, मुहुर मुहुर मुहिमानम क्षणम अपि शर्म न लेभे, मुहुर मुहुर मुहिमानम का मतलब होता है बार बार मुग्ध होता हुआ, क्षणम अपि का मतलब क्षण भर भी, शर्म का मतलब सुख, ना लेभे का मतलब प्राप्त नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर पूरा अर्थ क्या होगा? लोक जीवन, लोक जीवन का मतलब क्या हो गया? संसार। लोक जीवन अंधविश्वास के अंधकार में बार बार मुग्ध होता हुआ क्षण भर भी सुख को प्राप्त नहीं कर रहा था। तस्याम विषम स्थित, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? तस्याम मतलब उस विषम परिस्थिति में भगवान शंकर अर्थात भगवान शंकर प्रचंड भास्कर इव, तो प्रचंड का मतलब तेजस्वी, भास्कर का मतलब सूर्य अर्थात तेजस्वी सूर्य, इव का मतलब समान अर्थात तेजस्वी सूर्य के समान, उदयाय का मतलब उदित हुए, अर्थात उस विषम परिस्थिति में भगवान शंकर तेजस्वी सूर्य के समान उदित हुए। देश व्यापी मोहम आलिन्यम उज्जित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। देश व्यापी मोहम का मतलब क्या हो गया? देश में फैली मोह की, मालिन्यम का मतलब मलिनता को, उज्जित्वा का मतलब नष्ट करके, अर्थात देश में फैली मोह की मलिनता को नष्ट करके वैदिक धर्मस्य अर्थात वैदिक धर्म की पुनः, पुनः या दोबारा, प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा, चकार की, अर्थात देश में फैली मोह की मलिनता को नष्ट करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना या प्रतिष्ठा की। तो एक बार दोबारा देख ले रहे हैं, तस्याम से लेकर चकार तक का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? उस विषम परिस्थिति में भगवान शंकर तेजस्वी सूर्य के समान उदित हुए और देश में फैली मोह की मलिनता को नष्ट करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। शंकर
शङ्करः केरलप्रदेशे मालाबार प्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्यास्तटे स्थिते सलकग्रामे 88+ ख्रीष्टाब्दे नम्बूद्रकुले जन्म लेभे। शङ्करः अर्थात शंकर ने केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत है अर्थात मालाबार प्रांत में पूर्णाख्यायाः मतलब पूर्णा नाम की नद्यास्तटे अर्थात नदी के तटे का मतलब किनारे, नदी के किनारे स्थित का मतलब स्थित अर्थात शंकर ने केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा नाम की नदी के किनारे स्थित सलक ग्राम में अर्थात सलक ग्राम में 88+ में। तो यहाँ पर पूरा मतलब क्या होगा, सन 788 ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में, सन 788 ईस्वी में नम्बूद्र कुले अर्थात नम्बूद्री कुल में जन्म लेभे का मतलब लिया अर्थात शंकर ने केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा नाम की नदी के किनारे स्थित सलक ग्राम में सन 788 ईस्वी में नम्बूद्री कुल में जन्म लिया। तस्य पितुर्नाम शिवगुरुर आसीत मातुस् सुभद्रा। तस्य मतलब उनके, पितुर्नाम मतलब पिता का नाम, उनके पिता का नाम शिवगुरु आसीत का मतलब था मातुस और माता सुभद्रा। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकरा अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत। शैशवादेव का मतलब होता है बचपन से ही, शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न का मतलब क्या होता है, असाधारण प्रतिभा से संपन्न आसीत का मतलब थे अर्थात बचपन से ही शंकर असाधारण प्रतिभा से संपन्न थे। 8 वर्ष देशिया, अष्ट का मतलब 8 वर्ष देशिया 8 वर्ष की आयु के सन्नपि का मतलब होता है होते हुए, अपि का मतलब भी, परम मेधावी, परम का मतलब अत्यंत, मेधावी थे अर्थात 8 वर्ष की आयु के होते हुए भी ये परम मेधावी थे। असौ का मतलब इन्होंने, वेदांगेषु का मतलब वेद और वेदांगों में प्रावीण्यम प्रवीणता का मतलब प्राप्त कर ली थी अर्थात प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। तो इन्होंने किसमें प्रवीणता प्राप्त की थी, वेद और वेदांगों में। दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिवगुरु पंचत्वं वाप। तो दुर्दैवात् का मतलब दुर्भाग्य से, बाल्यकाले का मतलब बचपन में ही, एव मतलब ही, तस्य पिता इनके पिता श्रीमान शिवगुरु पंचत्वं वाप का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हुए। तो दुर्भाग्य से बचपन में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु मृत्यु को प्राप्त हुए। पितृवात्सल्य विरहिता मातृयो लालित्य आशो प्राक्तन संस्कार वशात जगता मायः में तम आकल्य तत्व संधाने मनश्चकार। पितृवात्सल्य का मतलब पिता के प्रेम से, विरहिता का मतलब वियुक्त अर्थात पिता के प्रेम से वियुक्त, मातृयों का मतलब माता के द्वारा, लालित्य आसो अर्थात पालन किए गए। तो क्या कहा गया है, पिता के प्रेम से वियुक्त और माता के द्वारा ही
पालन किए गए प्राक्तन संस्कार वसात। प्राक्तन का मतलब पूर्व जन्म के, संस्कार वसात संस्कार के कारण, अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। जगता मतलब संसार को, मायामय अर्थात माया से तम आकल्य पूर्ण जान करके। तत्व संधाने का मतलब होता है तत्व की खोज में। मनस् चकार का मतलब मन लगाया, अर्थात अपना मन लगाया। तो पूरा अर्थ क्या होगा? पिता के प्रेम से वियुक्त और माता के द्वारा पालन किए गए इन्होंने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण संसार को माया से पूर्ण जान करके तत्व की खोज में अपना मन लगाया। तो कहने का आशय ये है कि ये जो संसार है वो मोह माया से परिपूर्ण है, तो उससे इन्होंने क्या बना लिया? दूरियां बना ली। प्रारूढ़ वैराग्य प्रभावात् सा प्रावज्रतुम इयेषु। प्रारूढ़ वैराग्य प्रभावात् का मतलब होता है उत्पन्न हुए वैराग के प्रभाव से। सह मतलब उन्होंने, प्रावज्रतुम इयेषु का मतलब होता है संन्यास लेने की इच्छा की, अर्थात उत्पन्न हुए वैराग्य के प्रभाव से उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा की। परंच मतलब परंतु। परम स्नेह निर्भरा का मतलब होता है अत्यंत स्नेह से पूर्ण। तद एक तनय अम्बा। तद एक का मतलब एकमात्र, तनय मतलब पुत्री, अम्बा मतलब माता। तो पूरा मतलब क्या होगा? एकमात्र पुत्री वाली माता। न अनुज्ञाम, ना का मतलब नहीं, अनुज्ञाम का मतलब आज्ञा, ददो का मतलब दी। तो प्रारूढ़ से जो पूरा मतलब होगा वो क्या होगा? उत्पन्न हुए वैराग्य के प्रभाव से उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा की, परंतु अत्यंत स्नेह से पूर्ण एकमात्र पुत्र वाली माता ने आज्ञा नहीं दी। अर्थात कहने का आशय ये है कि जो उनकी माता है उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दी कि वो संन्यास ले। लोक रीति परा का मतलब क्या होगा? लोक की रीति पर, परा मतलब चलने वाले, अर्थात लोक की रीति पर चलने वाले शंकरा। शंकर मातुर अनुज्ञाम अर्थात माता की आज्ञा के बिना प्राव्रज्याम अंगीकृतुम। तो प्राव्रज्याम का मतलब संन्यास, अंगीकृतुम का मतलब स्वीकार करने में, अर्थात संन्यास स्वीकार करने में न ससाक का मतलब समर्थ नहीं हो सके। तो पूरा मतलब क्या होगा? लोक की रीति पर चलने वाले शंकर माता की आज्ञा के बिना संन्यास स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सके। एवं गच्छतसु दिवसेषु एकदा शंकरा पूर्णायाम सरति स्नातम गतः। एवं का मतलब इस प्रकार, गच्छतसु का मतलब बीतने पर, दिवसेषु दस का मतलब दिन, दिवसेषु कुछ दिनों के, अर्थात इस प्रकार कुछ दिनों के बीतने पर, एकदा का मतलब एक बार, शंकरः शंकर, पूर्णायाम मतलब पूर्णा, सरति मतलब नदी, पूर्णा नदी में, स्नातम का मतलब स्नान करने के लिए, गतः गए। इस प्रकार कुछ दिनों के बीतने पर
एक बार शंकर पूर्णा नदी में स्नान के लिए गए। यावत का मतलब ज्यों ही, सह मतलब वे, शरीतो अंतः अर्थात नदी के अंदर, प्रविष्ट मतलब प्रविष्ट हुए या गए। ज्यों ही वे नदी के अंदर प्रविष्ट हुए, तावदेव अर्थात त्यों ही, बलिना का मतलब शक्तिशाली, ग्राहीण का मतलब होता है घड़ियाल के द्वारा, गृहीता का मतलब पकड़ लिए गए। तो क्या कहा गया है कि ज्यों ही वे नदी के अंदर प्रविष्ट हुए, त्यों ही या मतलब तुरंत, वे शक्तिशाली घड़ियाल के द्वारा पकड़ लिए गए। शंकरः का मतलब शंकर, आसन्नम का मतलब समीप या निकट, मृत्युम वेक्ष का मतलब मृत्यु को देखकर, आरत स्वरेण का मतलब होता है दुख भरी आवाज में, चुक्रोश का मतलब चिल्लाना। तो क्या हुआ, मृत्यु को निकट देखकर शंकर दुख भरी आवाज में चिल्लाए। तस्य वत्सला, तस्य मतलब उनकी, वत्सला मतलब प्यारी, जननी का मतलब माता अर्थात उनकी प्यारी माता। स्वपुत्रस्य, स्व मतलब अपने, पुत्रस्य मतलब पुत्र की, अपने पुत्र की, शरम का मतलब आवाज, परिचय का मतलब पहचान कर, भृशम का मतलब अत्यधिक, विलाप का मतलब रोने लगी। अर्थात उनकी प्यारी माता अपने पुत्र की आवाज पहचान कर अत्यधिक रोने लगी। तस्याः का मतलब उनकी, तादृशीम मतलब उस प्रकार की, विपन्नम अवस्थाम अनुभे, विपन्नम का मतलब दुखी, अवस्थाम मतलब अवस्था का, अर्थात दुखी अवस्था का, अनुभवे का मतलब अनुभव करके, सह उन्होंने, तस्य का मतलब उससे अर्थात अपनी माता से, न्यवेदयत का मतलब निवेदन किया, अर्थात उनकी उस तरह की दुखी अवस्था का अनुभव करके उन्होंने उनसे अर्थात अपनी माता से निवेदन किया। अम्ब का मतलब हे माता, यदि ते मम जीवते अनुरागा स्यात् तर्हि संन्यासाय मामन उजानी तेनैव मे ग्रहण मुक्तिर भविष्यति। यदि ते, ते का मतलब तुम्हारा, यदि तुम्हारा, मम मतलब मेरे, जीवते अनुरागा जीवन पर, अनुरागा का मतलब प्रेम, स्यात् है, यदि तुम्हारा मेरे जीवन पर अनुराग है अर्थात प्रेम है, त्रही मतलब तो मुझे, संन्यासाय अर्थात संन्यास के लिए, माम अनुजानी का मतलब अनुमति दो। उन्होंने क्या कहा, यदि तुम्हारा मेरे जीवन पर प्रेम है तो मुझे संन्यास के लिए अनुमति दो। तेनैव का मतलब उससे ही, मम मतलब मेरी, ग्रहण मुक्तिर भविष्यति अर्थात ग्रह से मुक्ति, भविष्यति का मतलब होगी, उससे ही मेरी ग्रह से मुक्ति होगी। अनन्य गति माता तथेत्य उवाच, अनन्य गति का मतलब अन्य उपाय रहित, माता माता ने, तथेत्य उवाच, तथेत्य का मतलब अच्छा ऐसा, उवाच कहा, अन्य उपाय रहित माता ने अच्छा ऐसा कहा। सद अस्तद ग्रह ग्रहात, सद अस्तद अर्थात उसी समय, उस
ग्राहघात का मतलब ग्रह की पकड़ से, मुक्तः मुक्त हुए, सः मतलब उन्होंने, संन्यासम आलम्ब्य अर्थात संन्यास लेकर, पुत्र विरह संतप्ताम, पुत्र विरह अर्थात पुत्र के विरह से, संतप्ताम का मतलब दुखी, मातरम माता को, सांत्वयित्वा अर्थात धैर्य देकर। तो क्या कहा गया है, उसी समय उस ग्रह की पकड़ से मुक्त हुए उन्होंने संन्यास लेकर पुत्र के विरह से दुखी माता को धैर्य देकर। तया, तया का मतलब माता के, बांधवैश्च अनुज्ञाता और अन्य बंधुओं के द्वारा, अनुज्ञाता का मतलब आज्ञा दिए जाने पर, यति वेश धरा। तो यति का मतलब साधु का वेश धरा मतलब वेश धारण करके, अर्थात साधु का वेश धारण करके, स्वजन्मभूमि, स्व मतलब अपनी जन्मभूमि अर्थात जन्मभूमि को, त्यक्त्वा का मतलब छोड़कर, देशान्तितुम का क्या मतलब होता है, अन्य देशों में भ्रमण के लिए प्रवृत्तः निकल पड़े। तया से लेके एक बार हम दोबारा इसका अर्थ देख ले रहे हैं क्या कहा गया है, माता के और अन्य बंधुओं के द्वारा आज्ञा दिए जाने पर साधु का वेश धारण करके अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अन्य देशों में भ्रमण के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब घड़ियाल शंकराचार्य जी को पकड़ लेता है तो वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो उनकी माता उनकी आवाज़ को सुनकर रोने लगती है। तो शंकराचार्य जी उनकी दुखी अवस्था का अनुभव करके वो अपनी माता से क्या निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे माता, यदि आपका हमारे जीवन पर क्या है, प्रेम है, तो मुझे सन्यास के लिए अनुमति दे दो। तो उनकी माता उनको अनुमति दे देती है। तब उसके बाद वो सन्यास लेकर साधु का वेश धारण करके अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अन्य देशों में भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है।